नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज तो जिधर देखो उधर ही लाल था। आज तो लग रहा था कि बाजार में कुछ पैनिक सेलिंग है, हुआ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज चाहे आप निफ्टी की बात करो, निफ्टी भी तुम्हारा 212 पॉइंट गिर के बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करो, सेंसेक्स 721 पॉइंट टूट गया। अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी 523 पॉइंट टूट गया। और सबसे ज़्यादा बुरी हालत किसकी थी? वो थी मिड कैप स्मॉल कैप की, मतलब 900 पॉइंट टूट गए। लग रहा था कि आज हो क्या गया। आज का जो मेजर हम इतने दिन से बचा के रखे थे 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को, उसको भी ब्रेक कर दिया नीचे की ओर। तो ऐसा क्या खबर आ गई? देखो, खबर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा क्या खबर है कि हम भारत को जो चाइना के यात्रियों के लिए वीज़ा खोलना पड़ा है, मतलब वहाँ के टूरिस्ट, अब जो चाइना के टूरिस्ट हैं वो भारत में आके यात्रा कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ? जो ब्रिजिंग की यात्रा पर गए थे जयशंकर विदेश मंत्री, और उनको फिर आके ये फैसला लेना पड़ा कि भारत को चाइना के जो गलवान घाटी 2020 में घटना हुई थी उसके बाद से जो बंद कर दिया था चाइना के लिए वीज़ा, वो हमने फिर से खोल दिया। अब चाइना के लोग भारत के अंदर आके व्यापार, मतलब टूरिस्ट वगैरह घूम सकते हैं। ऐसा क्या हो गया? भारत को आखिर को झुकना क्या पड़ा? और जो भारत और ब्रिटेन के अंदर, मतलब यूके के अंदर जो ट्रेड वार्ता हुई है, उससे भारत के किन किन सेक्टरों को फ़ायदा है, इस चीज़ को जानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे ही मैं बोलता हूँ मुंह खोलेंगे तो कुछ तो बुरा बोलेंगे। कल डोनाल्ड ट्रंप की दो वार्ताएं सामने आई हैं। पहली तो उन्होंने अपनी जो आईटी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन कंपनियों को भारत के लोगों के लिए चुनौती दे दी कि उनको भारतीय लोगों को आप नौकरियां मत दो, ज़्यादातर नौकरियां आप जो है अमेरिका के लोगों को दो। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर पहले FII और DII के आंकड़े पर नज़र डाल लेते हैं। आज जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से बहुत, मतलब इतनी कोई 5,000 10,000 करोड़ की बिकवाली नहीं है, 1980 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने के लिए मिली है। और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम घरेलू संस्थागत निवेशक बोलते हैं, उनकी तरफ से लगभग 2300 के आसपास, 2378 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने के लिए मिली है। जब FII का इतना आंकड़ा है, मतलब FII ने नहीं बेचा तो बेचा किसने? बेचा है रिटेल निवेशकों ने। उन्होंने, उनका सब्र का बांध टूट गया और इसका सबका मूड माहौल बिगाड़ा। बजाज फाइनेंस के जो आए नतीजे तो खराब आए, उसके साथ साथ में उन्होंने जो अपनी आने वाली, मतलब गाइड दी है कि हम ऐसा करेंगे, वो बेहद खराब दे दी। उसके विचार चर्चा करेंगे क्या हुआ। थोड़ा सा सोने पे नज़र डाल लेते हैं। सोना आज सस्ता हो गया। अगर आपको सोना चाहिए तो 890 रुपये सस्ता हो गया। 97,800 पे आ गया है। और चांदी भी सस्ता हो गया। चांदी जो 1,20,000 हो गई थी, फिर 1,18 हो गई थी। आज का चांदी का जो करंट का भाव है वो 1,12,800 है, मतलब 2,200 रुपये के आसपास चांदी टूट गई है 1 kg में। रुपया रुपया हमारा बेहद कमज़ोर हो गया, अब 87 के आसपास पहुंच गया है। 86 रुपये 52 पैसे पे आ गया है। रुपया हमारा क्यों कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि FII की लगातार बिकवाली हो रही है। डॉलर इंडेक्स में, बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर मजबूत हुआ है। 99 डॉलर प्रति पहुंच गया है बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल 66 डॉलर प्रति बैरल पे है। और बात करें विक्स इंडेक्स की तो विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है वो आज 8% का मूवमेंट देखने के लिए मिला। क्लोज होते होते 5.5% ऊपर ही बंद हुआ। मतलब ये बाजार को, जब विक्स बढ़ता है तो बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अपनी यहाँ की जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें कहा कि आप भारत की जो लोगों को हायर करते हैं उन्हें ना करके आप अमेरिका के लोगों को हायर करो। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि जो आप, मतलब ये कंपनियां या कोई और कंपनी है, चाहे उसमें एप्पल भी आ गई, वो चाइना में अपनी फैक्ट्री मत डालो, उसे या तो अमेरिका में डालो और प्रयास करो कि आप अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दो। आपके अपना जो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में और जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें जो भारत के लोग भर के रखे हैं वो गलत है। पहला तो आईटी जो, मतलब आईटी की जो ग्रोथ है ना, वो पिछले अनुसार एआई के कारण मान लो, जैसे मान लो 72% से घटी है। जो आईटी के अंदर होने वाली भर्तियां हैं वो 4,000 भी नहीं रही है, मात्र 3,800 के आसपास है, मतलब काफ़ी घटी है। अब बाजार गिरने के पीछे सबसे 5 बड़ी मुख्य वजह क्या है? सबसे पहले है खरीदारी का अभाव और बिकवाली का दबाव। FII बिकवाली कर रहे हैं और खरीदार अभी खरीदारी कर नहीं रही। जो रिटेल निवेशक हैं, वो रिटेल निवेशकों का जो एक सब्र होता है वो बांध टूट गया। जैसे किसी की मौत हो जाती है, आपने देखा होगा, तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं बैठ के बात कर रही होती हैं कि इसके पापा तो भिंडी नहीं खाते, उसके पापा तो करेले नहीं खाते, और जैसे ही कोई महिला आती है एकदम से रोना चालू करती है, हू, तो तत्काल फिर सारी महिलाएं एकदम हल्ला मचा देती, हुर्र। एक्चुअली में ये पैनिक वाली सेलिंग है।
रिटेल निवेशक जो है ना वो घबरा गए, बोले ऐसा क्या हो गया, घबरा। और जैसे अभी बजाज को फाइनेंस की तरफ से वो बताया उन्होंने कि जो हमारा पिछले साल लोन की ग्रोथ थी ना वो 16% के आसपास थी, इस बार 9% पर आसपास है, मतलब वो घट रही है। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो है यूएस के साथ में होने वाली डील में देरी। अमेरिका के साथ में जो डील है ना उसमें हो रही है देरी, उस देरी के चलते लोग बाग ये सोच रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरा हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनकी तरफ से एक बयान आ जाता है, उन्होंने बोल दिया कि यार ये हम डेडलाइन वेडलाइन को कुछ नहीं मानते, सब फर्जी है हमारे लिए। मैंने हमारा भारत, अगर भारत के लिए वो डील पॉजिटिव होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ये सब फर्जी बातों पर हम भरोसा नहीं करेंगे कि डेडलाइन दे दी है इसके अंदर करनी है, करनी है, करनी नहीं है, वो उस बातें नहीं मानते। वैसे भी ये तो क्लियर हो चुका था कि अगर मतलब अमेरिका का डेलीगेशन भारत आने वाला है अगस्त महीने में, तो इसका मतलब है कि जुलाई में डील नहीं होगी। तो जो ये 1 अगस्त की डेडलाइन है या तो इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और या तो फिर हो सकता है कोई मिनी डील दे दी जाए। दूसरा, कल एक जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक का रेनोवेशन करा रहे थे जो फेडरल चीफ है तुम्हारा जयराम पवेल, उसमें डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के किसी ने मुंह पे लगा के पूछ लिया, बोले जिस तरह से आप टैरिफ लगा रहे हो देशों की साथ में आपकी डील हो रही है उस तरह से तो मेरे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो बोले अगर आप महंगाई बढ़ गई तो आप क्या करोगे, तो दोनों एक ही साथ खड़े थे। मतलब ये ऐसा हो केवल अमेरिका में हो सकता है। उन्होंने इतना बुरा बुरा बोला, बोला मैं होता तो मैं हटा देता। और किसको हटा देते वो तो सब समझ रहे हैं, पत्रकार भी समझ रहे हैं कि वो जयराम पवेल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप उन दोनों की अगर वीडियो देखोगे तो देखने लायक है, मतलब उनका मुंह एक दूसरे को मारा मारी नहीं करी, बस बाकी वो अच्छा बुरा हर तरीके से बोलते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में हो तो उसे कब का हटा दें। और जयराम पवेल है कि वो ब्याज जो रेपो रेट है उसमें कट नहीं कर रहे, रेपो रेट इसलिए नहीं कट रहे, उनका कहना है महंगाई बढ़ जाएगी। मैं ऐसा फर्जी काम करता नहीं कि महंगाई बढ़ जाए। ऊपर से दूसरा देखो, जो सिटी ग्रुप है, सिटी ग्रुप ने भारत को कर दिया है डाउनग्रेड, और भारत को डाउनग्रेड कर दिया, ये चीज़ एफआईआई अपने आप में लेके चलती है। जैसे आप जानते हो किसी स्टॉक को अगर कोई ब्रोकरेज फर्म होती है, चाहे नमूरा हो, चाहे सिटी हो, चाहे जेफरीज हो, चाहे जो भी हमारी भारत की मोतीलाल ओसवाल हो, या जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है, वो अगर किसी स्टॉक को अपग्रेड कर देती है वो स्टॉक भागने लगता है, और किसी स्टॉक को डाउनग्रेड कर देती है तो उसके पीछे वो उसके फैक्टर देती हैं कि वो मुझे लग रहा है ये स्टॉक इसलिए हमने इसका जो मूल्य है 100 रुपये से घटा के 80 इसलिए किया है कि इसमें हो सकता है ग्रोथ उतनी नहीं आएगी, इसमें मतलब महंगे हैं, वैल्यूएशन वाइज महंगा है, इस तरह से की फैक्टर हो जाएगा। दूसरा, जो अभी तीसरी तिमाही के जो जून पक्ष के जो नतीजे आ रहे हैं ना साथियों, वे नतीजे बेहद ख़राब आ रहे हैं। मतलब बेहद ख़राब इसलिए आ रहे हैं, ना तो आप आईटी सेक्टर में देख लो, आईटी सेक्टर में नौकरियां नहीं है, एआई के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इतनी हायरिंग कर नहीं रही है आईटी कंपनियां, और उतना प्रॉफिट आ भी नहीं रहा है। मतलब ज़्यादातर जो आईटी और रिजल्ट आए हैं वे खराब ही आए हैं। दूसरा, जो एनबीएफसी और बैंकिंग है, उनके जो नतीजे आए हैं उनमें या तो प्रोविजनल बढ़ रहा है या एनपीए बढ़ रहा है। अगर आप पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक को छोड़ दें, हालांकि कैनरा बैंक के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, कि जो कैनरा बैंक के खराब रिजल्ट नहीं है, कैनरा बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ा है, एनपीए घटा है, मतलब ऑल ओवर कैनरा बैंक को छोड़ दो तो बाकी जो प्राइवेट बैंकों में देखोगे आप, एक्सिस बैंक के कैसे रिजल्ट हैं, तो ये सब चीज़ें ना मतलब कहीं ना कहीं जो एफआईआई है उनको समझ में आती है। जो रिटेल निवेशक है, जो कि समझदार निवेशक है, उसे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन जो बड़े निवेशक होते हैं, जो एफआईआई रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई नमूरा ने क्या कहा है, सिटी ग्रुप ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज भारत महंगा है या चीन महंगा है या साउथ कोरिया महंगा है। जैसे कि सिटी ग्रुप ने भारत को डाउनग्रेड किया, उसके नज़रों में लगता है कि भारत के अंदर जो मांग है उसके हिसाब से स्लो डाउन आ जाएगा। ये जो बिकवाली है ना, ये घबराहट की बिकवाली है। घबराहट, जैसे कल आपने देखा आईएक्स को लेकर के खबर आई, तो आईएक्स इतना गिर गया, मतलब आप देखो 28-30% आईएक्स टूट गया। लेकिन ये कुछ ओवर रिएक्शन नहीं हो गया क्या? मतलब जैसे अपन देखते हैं ना कि अपन एक ही शब्द को 3 बार बोल सकते हैं, अच्छा ऐसा हो गया क्या, अच्छा अच्छा, तो शब्द केवल एक ही है, बट उसको उसके जो एक्सप्रेस मोड है वो 3 है। तो ऐसे ही जो लोग, जैसे खबर आई कि आईएक्स को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कपलिंग लगाई जा रही है, तो होता क्या है कि अरे ठीक है लगेगी तो थोड़ा बहुत जो आज 100% के आसपास ही अपनी वो लेके बैठे हैं वो 80% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, लेकिन लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी,
अरे केवल मार्केट में कंपटीशन आ रहा, कंपनी थोड़ी बंद हो रही। इसीलिए आज कारण देखने के लिए मिला कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जब पूरा बाजार गिर रहा था वो 10-12% चढ़ गया, कारण कि कल ओवर रिएक्ट हो गया। अभी बाजार के लिए एक अच्छी खबर तो केवल ये है कि आपने भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ब्रिटेन के साथ में, उससे भारत की जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियां, ज्वेलरी से रिलेटेड, उन पर जो 12 से 20% का टैरिफ लगता था वो लगभग जीरो हो जाएगा। दूसरा, जो आप सभी लोग, मैं तो नहीं करता ड्रिंक, और जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए शराब, थोड़ा सा विस्की और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ा सा रियायत मिल जाएगी, जो कि ब्रिटेन वगैरह से आती हैं, है ना। दूसरा, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। दूसरा, हमने जो 24,800 का लेवल है उसे बचा के रखा है। ज़्यादातर उम्मीद है नहीं कि ये बचा रहेगा, बट इतना है कि बच जाए तो ज़्यादा भला। जस्ट 1 मिनट साथियों, परिस्थिति अभी नाजुक है। अपने जो भी कुछ लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप खरीद लोगे और कहीं भी प्रॉफिट बन जाएगा। क्योंकि रिटेल निवेशकों की स्थिति ये है, 100 में कोई चीज़ 100 में खरीद ले रहे हैं, वो 95 में हो जा रही है। अब वो जो 100 में आएगी पहले उसे बेच के अपना पैसा फ्री करने की सिचुएशन लोगों की है। लेकिन घबराए नहीं, अपना बाजार काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप घबरा के सोचें। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी काम करें वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें, समझे। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा आज मैं स्टडी करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो छोटी रखना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।